यदि आप बैंक के मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट से परेशान हो गए हैं और आपको लगता है कि चार्जेस लग सकते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, अब आपको नहीं लगेगा मिनिमम बैलेंस का चार्ज। इसके लिए मैं आज एक ऐसी टेक्निक आपसे डिस्कस करूंगा जिसके थ्रू आप थोड़ा बहुत पैसा मैनेज करके भी आप मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएंगे और बैंक को देने वाले चार्जेस से बच सकते हैं और आपका अकाउंट नेगेटिव में नहीं जाएगा। जी हाँ, ये आम लोगों की आम परेशानी है कि कई बार आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट से नीचे चला जाता है और इसकी वजह से बैंक से लगातार मैसेज आते रहते हैं कि आपका बैंक बैलेंस कम हो गया है, आप इसे मेंटेन कीजिए वरना मिनिमम बैलेंस का चार्जेस आपको लग सकता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताऊं कि मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कैसे होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। दरअसल में मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट कोई एक दिन पे कैलकुलेट नहीं होता है, पूरे 30 दिन पे कैलकुलेट होता है और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि पूरे 30 दिन वो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड है आपको। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपको 5,000 रुपए मिनिमम रखना है आपके बैंक अकाउंट में, ऐसा आपके बैंक ने डिसाइड किया है। तो ऐसे केस में आप 5,000 रुपए कैसे मेंटेन करेंगे? दरअसल में इससे सभी दिनों में एंड ऑफ डेट पे जितना भी बैलेंस रहता है उसको सम किया जाता है और उसको डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ डेज से उस मंथ के। एग्जाम्पल के लिए डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए जनवरी का महीना है, तो जनवरी के महीने में टोटल कितने दिन हुए? 31 दिन। 31 दिन तक आपको अगर 5,000 रुपए मेंटेन करना है, यानी कि प्रतिदिन का एवरेज कितना हुआ? 5,000 रुपए, यानी टोटल 1,55,000 रुपए आपको मेंटेन करने की जरूरत है पूरे महीने में। अब आप सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए कैलकुलेट करते हैं कि मान लीजिए आपका 1 तारीख से लेके और 5 तारीख तक आपके पास 20,000 रुपए आपके अकाउंट में रहते हैं, तो कितना हुआ? 1,00,000 रुपए हो गए। अब मान लीजिए कि 6 तारीख से 10 तारीख तक अगले 5 दिन आप सिर्फ 5,000 रुपए रहते हैं आपके बैंक अकाउंट में, तो कितने हो गए? 5 गुने 5 यानी कि 25,000 रुपए। अब बाकी के समय मान लीजिए आपका अकाउंट बैलेंस गिर के 1,000 रुपए भी हो जाता है, तो बाकी के 20 दिन कितना हुआ? 1,000 रुपए गुने 20 यानी 20,000 रुपए। तो टोटल बैलेंस कितना हुआ? शुरू के 5 दिन आपके 20,000 रुपए थे यानी कि 1,00,000 रुपए, उसके बाद के 5 दिन 5,000 रुपए थे यानी 25,000 रुपए और लास्ट के 21 दिन, बिकॉज शुरू में हमने सिर्फ 10 दिन पकड़ा है, तो लास्ट के 21 दिन आपका रहता है 1,000 रुपए, तो टोटल हो गया 21,000 रुपए। 1,00,000 प्लस 25,000 प्लस 21,000 तो कितने हो गए? 1,46,000 रुपए। सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए आपके कम है बैलेंस को एवरेज मेंटेन करने के लिए। अब आप इसे कैसे मेंटेन कर सकते हैं? इजीली आपको डिवाइड करना है बचे हुए दिन से। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि अगर ये समझ में ना आए, इतना कैलकुलेशन अगर आप नहीं कर पाते हैं, तो सिंपली पूरे महीने का कैलकुलेशन कीजिए। अगर किसी तरीके से 1,55,000 रुपए आप किसी तरीके से अलग अलग दिन का सम कैलकुलेट करके पूरा कर सकते हैं तो हो गया टोटल अपने आप ही मिनिमम बैलेंस मैनेज। ज्यादातर सैलरी अकाउंट जो होती है ना, वो जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, उसमें मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं होती। आप एक बार चेक कर लीजिए अपने बैंक से। तो अगर आपका सैलरी अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट है तो आपको उसमें जीरो भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरे सेविंग बैंक अकाउंट्स जो सैलरी अकाउंट नहीं है वहां मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो पहला तरीका कि जैसे ही आपकी सैलरी आई, सैलरी का मैक्सिमम पोर्शन दूसरे सेविंग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। अगर वो बैलेंस अगर 4 दिन भी रह गया आपके अकाउंट में तो पूरे महीने का एवरेज इंक्रीज कर देगा। मान लीजिए 40,000 रुपए अगर आपकी सैलरी आती है, वो अगर 5 दिन भी रह गया आपके अकाउंट में तो 40 गुने 5 2,00,000 रुपए हो जाएंगे आपके। पूरे महीने का एवरेज 5 दिन में ही मेंटेन हो जाएगा। आप उसके बाद पूरा ही पैसा निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ, तो अब एक और कैलकुलेशन करते हैं। अवॉइड कैसे कर सकते हैं मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट के पेनल्टीज को? पहला तो आप उस सैलरी को ट्रांसफर कर दीजिए अपने सेविंग बैंक अकाउंट में, इससे मैनेज हो जाएगा। अगर ये नहीं कर सकते, इतनी सैलरी नहीं है, आपको लगता है कि नहीं मेरे खर्चे ज्यादा है, सैलरी आते ही खर्चे बढ़ जाते हैं और पैसा बहुत कम हो जाता है, तो दूसरे तरीके सबसे पहले ये चेक कीजिए कि आपके पास जितने सेविंग बैंक अकाउंट है उसमें से क्या क्या जरूरी है, कौन कौन सा अकाउंट जरूरी है। जो जरूरी नहीं है उसको बंद करवा दीजिए। तीसरा तरीका ये है कि जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स है ना, चेक कीजिए कि क्या आप उसको जीरो बैलेंस अकाउंट में कन्वर्ट करा सकते हैं। आज के डेट में मोस्ट ऑफ द बैंक्स जो है ना जीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटी देती है, और अगर नहीं भी दे रही है ना तो कुछ बैंक तो हैं, जैसे राष्ट्रीयकृत बैंक्स जो भी हैं, गवर्नमेंट ऑथराइज हाई लेवल के बैंक जैसे SBI देता है, बैंक ऑफ बड़ौदा देता है, ये सब जीरो बैलेंस अकाउंट भी देते हैं। हालांकि उसमें फैसिलिटीज भी कम होती हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? आपको तो बैलेंस जस्ट मैनेज करना है ना, रखने के लिए चाहिए ना, सेविंग पैसे रखने के लिए चाहिए ना, तो आप सेविंग बैंक अकाउंट ले लीजिए जीरो बैलेंस वाला, तो वहां कोई मिनिमम बैलेंस नहीं देना पड़ेगा। चलिए ये भी नहीं कर पाएंगे तो चौथा तरीका अपनाते हैं, बजटिंग कीजिए। अब बजटिंग हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है
उसमें से मैं घर के खर्चे की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ बैंक बैलेंस के लिए बजटिंग करने की बात कर रहा हूँ। वही जो अभी शुरू में कैलकुलेट किया कि 30 दिन का एवरेज 1,50,000 होता है या 31 दिन का एवरेज 1,55,000 होता है, तो उसको कैसे मैनेज करना है वो कैलकुलेट कीजिए। थोड़ा सा एक्सेल पे या पेन पेपर पे करेंगे तो इजीली आप इसे मैनेज कर पाएंगे। पांचवा तरीका आपको बताता हूँ, अपने घर के खर्चे क्रेडिट कार्ड से मैनेज करना शुरू कीजिए। जी हाँ, क्रेडिट कार्ड आपको 45 दिन का फ्री बैलेंस देता है। वो चाहता है कि आप वो डेट मिस कीजिए ताकि उसके चार्जेस लगने शुरू हो जाए, लेकिन आप स्मार्ट बनिए, आप खर्चे क्रेडिट कार्ड से कीजिए और अपने बैंक का बैलेंस लास्ट में उसमें डाल दीजिए। तो स्मार्टली आप इसको रोल अप कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से पैसा खर्चा किया और सेविंग अकाउंट से पैसे उसमें बाद में ट्रांसफर कर दीजिए जब बिल का टाइम आता है। तो कोई आपको मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट ही नहीं बनेगी, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट में तो पैसा पड़ा ही हुआ है और आप क्रेडिट कार्ड से खर्चे कर रहे हैं 45 दिन तक फ्री। अब आगे बढ़ते हैं छठा तरीका। छठा तरीका ये है कि आप अपने किसी रिलेटिव से, फ्रेंड से थोड़े दिन के लिए कुछ पैसे उधार ले लीजिए, 10,000 या 15,000 रुपए, और उसको बैंक अकाउंट में 5 से या 10 दिन के लिए छोड़ दीजिए और 10 दिन बाद फिर वापस कर दीजिए। आपका एवरेज बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। अगर आपने 10,000 रुपए भी 10 दिन के लिए ले लिए, 10 गुने 10 1,00,000 रुपए आपका एवरेज ऑलरेडी बन गया। और शुरू में आपकी सैलरी आई होगी तो सैलरी से आपका एवरेज ऑलरेडी बन चुका होगा, तो आपका मिनिमम बैलेंस मैनेज हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं। फैमिली फ्रेंड से ले सकते हैं, फैमिली से नहीं लेना चाहते फ्रेंड से लीजिए। फ्रेंड से तो हम कुछ भी बात कर लेते हैं, उसको बता दो खरे खरे की इसलिए पैसा चाहिए, उसको भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ ठीक है यार, बैलेंस मैनेज कर ले, कोई दिक्कत नहीं, ले ले 10 दिन बाद वापस कर दो, आप दोनों का काम चल गया इजीली। अब अंतिम और सातवां तरीका, सबसे बेहतरीन उपाय। सबसे बेहतरीन उपाय ये है कि कैश फ्लो मैनेज कीजिए। देखिए आज के डेट में ना यूपीआई ट्रांजैक्शंस होने के बाद ना बहुत सारा इनफ्लो बढ़ गया है पैसे का। 5 रुपए, 10 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए अचानक से ट्रांसफर होता है, यहाँ से वहां, वहां से वहां। अब अपने दोस्तों का एक ग्रुप बना लीजिए और जब भी आप पैसा खर्चा करते हैं ना तो एक दूसरे को मनी ट्रांसफर कीजिए एक दूसरे के अकाउंट्स में। बेनिफिट क्या होगा इससे, आपका एवरेज बैलेंस कैसे रिवॉल्व होगा, तो ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि मेरे पास ऑलरेडी एवरेज बैलेंस अवेलेबल है और मुझे कुछ खर्च करना है, कहीं पे पैसे डालने हैं, राइट, किसी को पेमेंट करना है, और लेकिन आपके अकाउंट बैलेंस में वो पैसे नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। बोलेंगे आप मुझे हेल्प कीजिए, आप मुझे, आपको जो पेमेंट करना है ना वो पेमेंट मैं कर देता हूँ अपने अकाउंट से, आपको पैसा मुझे ट्रांसफर कीजिए और मैं मनी ट्रांसफर करता हूँ। अब खेल देखिए, एंड ऑफ द डे का कैलकुलेशन होता है, तो आपको ना एक आध दिन पहले प्लान करना पड़ेगा। मान लीजिए कि मुझे 25,000 रुपए का पेमेंट कहीं पे करना है, अब मैं क्या करूंगा, वो 25,000 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा एक दिन के लिए, और अगले दिन वही 25,000 रुपए आप वहां ट्रांसफर कर दोगे जहां मुझे पेमेंट करना था। बेनिफिट क्या हुआ, मुझे तो पे करना ही था, तो मेरा तो ऐसे भी बैलेंस नीचे जाएगा। आपका बेनिफिट क्या हुआ, एक दिन के लिए एक साथ 25,000 रुपए आपके अकाउंट में आ गए, और देखा जाए तो पूरे महीने के लिए वो 800 रुपए से 900 रुपए का एवरेज बैलेंस इंक्रीज कर दिया, या एटलीस्ट 25,000 रुपए ओवरऑल सम पे, यानी 1,55,000 रुपए जो आपको मेंटेन करने हैं उसमें से ओवरऑल सम में 25,000 रुपए एक साथ मैनेज हो गया। ये बहुत बेहतरीन टेक्निक है और बहुत आसानी से आप इसे मैनेज कर सकते हो। देखिए कई बार आपको ये लग सकता है कि ये क्या करेंगे, ऐसे थोड़े ना होता है, दोस्तों से थोड़े ना पैसे लेते हैं कि मैं तेरा पेमेंट कर देता हूँ, लेकिन क्या दिक्कत है, आप अननेसेसरी की पेनल्टी देने वाले हैं, इससे अच्छा है कि आप वो अकाउंट में बैलेंस मंगवाइए और ट्रांसफर कीजिए। अल्टीमेटली ना आप उससे उधार ले रहे हैं ना उसको उधार दे रहे हैं, सिर्फ मूवमेंट चेंज कर रहे हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट में पैसा जा रहा है और इससे एवरेज बैलेंस मेंटेन हो रहा है। ये टेक्निक थोड़ी अजीब सी लगेगी लेकिन अल्टीमेटली फायदे की बात है। अगर हमें अपने चार्जेस अवॉइड करने हैं और अपनी लाइफ को इजी बनाना है तो थोड़ी मोटी टेक्निक तो यूज करनी पड़ती है। उम्मीद करता हूँ ये टेक्निक्स आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आप ऐसे ही बेहतरीन वीडियो चाहते हैं फाइनेंस पे, एजुकेशन से या किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड जिसमें आपका इंटरेस्ट है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हमारी कोशिश रहेगी कि उसे अगले 24 घंटों के अंदर आपके लिए बेहतरीन वीडियो के रूप में प्रस्तुत किया जाए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम एक ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिनके बारे में सोच के आपको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ध्यान रखिए, आपके एक वीडियो शेयरिंग से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। मिलता हूं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।